संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। रात बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। हम सभी मनुष्य तन लेके आए हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ तन है सभी जीवों में है। ऊंचा तन मिल गया, काम ऊंचे करे तो लाभ है। काम पशुओं वाले करे फिर पशु ही करनी होगी वो तो भाई। पशु योनि में भक्ति नहीं होती, अधिकार छीन लिया जाता है जीवात्मा से। केवल पूर्व किए गए कर्मों का भोग दंड के तौर पे मिलता है। 184 में भक्ति वहां से प्रशस्त नहीं होती। भक्ति का एकमात्र तन मानव तन है। रात बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए। साहिब कहते हैं पूरी रात 8 घंटे सोया रहा। सुबह उठा, दुकान पे गया, नौकरी पे गया, किसान खेत में गया, फैक्ट्री में गया, नौकरी वाला ड्यूटी पे गया। भागा, 8-10 घंटे ड्यूटी करी, फिर आया,
फिर सो गया खा के। साहिब कह रहे हैं यही कार्य कर रहा है क्या? पर पशु भी तो यही कर रहे हैं। पशु की करनी मनुष्य करे, क्या फायदा? ऊंचा तन है, ऊंचा कर्म है इसका। ऊंचा कर्म परमात्मा से मिलने का है। परमात्मा की मिलने की बारी मनुष्य तन में है। रात बिताई सोए कर दिवस बिताया खाए, हीरा जन्म अनमोल था। अनमोल, कोई मोल नहीं इसका। कौड़ी बदले जाए। क्या है कौड़ी? संसार के धन, जितनी भी संपत्ति हम कमाते हैं, ये सारी कौड़ी बताई है साहिब ने। क्यों? महंगी वस्तु, श्वास, कहीं दुकान भी नहीं संसार में। कहीं से संसार में दुकान हो श्वासों की, कोई मोल ले ले, नहीं है। श्वास नहीं मिलेंगे। भक्ति कमाने में खर्च हो तो बढ़िया। भक्ति धन न कमा के संसार की माया कमा रहा है। मकानों के रूप में, महलों के रूप में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के, लंबे चौड़े फार्म हाउस, जमीनें अधीन करके बड़ा जागीरदार कहलवाता है ये। ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद भी लेता है ये सब कौड़ियां हैं। मौत पे छूट जाने वाली हैं सारी, साथ नहीं जाती इनमें से कुछ भी। कौड़ी बदले जाए। कोई महंगी वस्तु देके बहुत छोटी वस्तु ले आए बदले में, बुद्धिमान थोड़ी है वो। वह तो बुद्धिमान नहीं है, मूढ़ है, अनाड़ी है, अज्ञानी है वो। क्या करने आया था? खड़ी गर्दन केवल मनुष्य तन की है, बाकी तनों की गर्दन नीचे पड़ी है। कोई चार पैरों पे चलता है, कोई रेंग कर चलता सरप बन के, कोई जल में पड़ा है। ये तन के चलता है दो पैरों वाला। खड़ा कर दिया। खड़ा क्यों कर दिया? सुनना है, सुनो पहले। जब तक हम चारपाई पे लेटे पड़े हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे होते। उठेंगे, हम बैठ जाएंगे। अब बैठ के फिर खड़े हो जाएंगे। जब खड़े हो गए, चल पड़े। संसार का कोई भी काम करेंगे, पैदल पैरों से चल के जाएंगे। दुकान है, दफ्तर है, खेत है, बिल्कुल जाएंगे हम। अब खड़े हैं। इसका खड़ा होने का एक और जबरदस्त कार्य है। हमारी गर्दन खड़ी है। क्यों? इसी में राज भरा हुआ है। मालिक ने यही मंदिर बनाया है। देख लो, पैर हमारे दो हैं,
हम खड़े होते हैं, संतुलित होते हैं, ऊपर से सारे औजार लगाए, शीश आ गया, आखिरी में सिर बना। सिर तो सचमुच में बहुत यत्नों से बनाया गया। साहिब की श्रीवाणी में आया वो अलग से, कोटि जतन कर मुकुट बनाया। ये मुकुट हमारा, यही मंदिर है, इसी में परमात्मा बैठा है। पूर्ण ब्रह्म रहा तो ही में, तू क्यों फिरे उदासी, पलटू दास उल्टी के ताके, तू ही है अविनाशी। अमरलोक के संत पलटू साहिब ने फैसला ही दे दिया अपनी श्रीवाणी में। अमरलोक के संत हुए हैं, बनिया कुल में आए, अयोध्या नगरी के पास आए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा, पूर्ण ब्रह्म रहा तो ही मैं, तू क्यों फिरे उदासी। हे मनुष्य, तेरे भीतर बैठा है और तू उदास होके बाहर भटकता फिरता है। पलटू दास उल्टी के ताके, तू ही है अविनाशी। इसमें भेद है, वाणी में नुक्ता है, छिपा हुआ है, वह बड़ा गहरा नुक्ता है, इसी में बैठा है। प्राण योग के द्वारा ब्रह्मांड में चढ़ने का, ध्यान में जाने का क्या प्रक्रिया हमारे पास, क्या ये युक्ति है बताओ। आंखों से ऊपर ब्रह्मांड है हमारा, सारी शक्ति ऐसी में बैठी है। हमें योगियों ने, पूर्व वाले संतों ने खोज की कि श्वास हमारा जीवन है, और श्वास को कोई खींच रहा है मस्तक में और बाहर छोड़ रहा है, खींच रहा है, यही तो जीवन है। फिर कौन खींच रहा है? यही बैठा जीव। जीव आत्मा कहा, आत्मा नहीं मरती, अजर अमर अविनाशी आत्मा, तो जीव मर जाता है। और सचमुच में हमारा मनुष्य तन ही ये जीव है जिसने मर जाना है। सरकार रिकॉर्ड करती है दर्ज, जन्म मृत्यु रजिस्टर है, रिकॉर्ड है। बच्चा पैदा होते ही चौकीदार के या कमेटी में दर्ज, तुरंत जन्म रजिस्टर है। अब मृत्यु का रजिस्टर है, मौत का रजिस्टर भी दर्ज हो गया, यहां दर्ज हो रहा है। फिर आत्मा ने कौन दर्ज करेगा? आत्मा भी दर्ज होती है, बताओ कहां होती है? ये तो हो गया दर्ज, भाई शरीर था गया, दफना दिया मिट्टी में या लकड़ियों में दाह संस्कार कर दिया। आत्मा अमर है, वो तो मरती नहीं है, उसका नाम चलेगा आत्मा का रिकॉर्ड में। राम सिंह जी गुजर गया, सारे माल रिकॉर्ड में, जमीन का जागीरदार है तो उसका नाम दर्ज है, फैक्ट्रियों में, बैंकों में, हर जगह उसका नाम दर्ज है। अब देखना, औलाद आ गई, उत्तराधिकारी बन के आ गई। जैसे पिता के जमीन ने मकानात दादाजी से आया था, हमारा पिताजी का हमारे नाम आ जाएगा। फिर बोलेंगे ये किसका खानदान है, ये फलां का है, फिर वो तो जा लिया। आत्मा का नाम चल रहा है।
शरीर तो गया, फिर नाम किसका है? आत्मा का है। और नामकरण किसका किया जाता है ये भी सुन लो ध्यान से, पहले भी लिया हमने फिर ले रहे हैं। बच्चा पैदा होता है, हिंदुओं में सनातनियों में छठी मनाई जाती है। छठे चक्कर पर आत्मा का वास है हमारे तन में, छठे चक्कर पर आत्मा का वास है। नामकरण करेगा ब्राह्मण, जो भी नक्षत्र है ग्रह है, जिस समय पैदा हुआ बच्चा, वो सारा राशि चेक करके सारा मिला के नाम बताएगा। रे पे है, ले पे है, वे पे है, भाई ये नाम निकलता रख दो। अब नामकरण कर दिया, नामकरण आत्मा का हुआ है। शरीर की तो पहचान है, कैसे सुन लो। पेट में बच्चा पैदा होते ही बाहर आके मर गया, क्या उसका नामकरण करके दफनाएंगे? क्या नामकरण करके हम लकड़ियों में दाह संस्कार करेंगे बच्चे का? ना, कोई नाम नहीं रखता। फिर जिंदा आत्मा का नामकरण किया जाता है। अगर आत्मा छोड़ गई शरीर, छठी से पहले नामकरण नहीं होता। फिर आत्मा का नाम रखा है, क्यों रखा है? आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, परमात्मा में से आई हुई है। कहते हैं बुजुर्ग, हरियाणा में कहावत थी, आजकल तो सब कुछ बदल गया है। पहले वाले बुजुर्गवार बड़े अच्छे थे, घमंड से मान बढ़ाइयों से कुछ दूर रहा करते थे। भक्ति चाहे करनी आती नहीं आती, लेकिन परमात्मा को तो बड़ा मानते रहे वो हर समय। उनसे जब कोई पूछता था, जी आपका नाम क्या है? जी नाम तो बड़ा परमात्मा का है, मुझे तो वेद प्रकाश कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? नाम तो परमात्मा का बड़ा है, मेरा नाम कुछ नहीं उनके सामने। नाम तो परमात्मा का बड़ा है, मुझे तो वेद प्रकाश कहते हैं। यानी पहचान बता रहा है कि मुझे तो वेद प्रकाश के नाम से जाना जाता है यहां पर। अब दो होंगे, मौत हो जाएगी, शरीर लेटा हुआ है, कोई चलता रहा, चलता पूछता, भाई कौन गुजर गया? जी वेद प्रकाश गुजर गया। ये शरीर किसका है? वेद प्रकाश का है। फिर वेद प्रकाश वो जा लिया, अब दो हो गए। अब नजर आएगा नाम, वो तो गया। शरीर की तो पहचान करवाई थी उस नाम ने। संसार में घूमता फिरता रहेगा, काम करता रहेगा, ये नाम है जिसका, आत्मा का नाम है। और परमात्मा के नाम में से निकले सारे नाम। अब सुनना है, बड़ी बात आ रही है। वे जब गुरुजन आते हैं, संत लोग आते हैं, वहां एक रिवाज चलेगा कि परमात्मा का नाम जान लो, परमात्मा के नाम को धारण कर लो, नाम दान ले लो जी। तो नाम कहां से आ गया? नाम तो आदमी का है, फिर नाम क्यों ले ले? फिर किसका नाम ले ले? आएगा जी, परमात्मा का नाम ले लो, परमात्मा के नाम को जान लो, फिर नाम आ गया है। ये भी पहचान है। ये नामदानी है, ये नामदानी नहीं है। अब पहचान होने लग रही है समाज में। ये जी सारे परिवार वाले तो फला गुरु के नामदानी हैं जी, नामदानी हो गए। अब
जो नामदानी नहीं है ये कौन है, वगैरह वगैरह है ये तो कौन है, मन और माया के हैं वो लोग। माया कमा रहे हैं, माया बरत रहे हैं, माया में ही श्वास जा रहे हैं, परमात्मा के सच्चे नाम को तो जानना ही नहीं, धारण ही नहीं किया। अब वह नाम कौन सा है, प्रश्न पैदा हो रहा है। आत्मा का नाम रखा था, पहचान तो शरीर की थी, लेकिन आत्मा को तो नहीं देखा किसी ने निकलते हुए। फिर नाम तो परमात्मा का भी है, फिर परमात्मा दिखता कभी, आत्मा को देखना था तो वहां युक्ति आएगी, परमात्मा को देखना है युक्ति आएगी, उस युक्ति को ही नाम की संज्ञा दे दी संतों ने। जबान के नाम अमर लोक नहीं ले जाते, कभी पुण्य कर्म बनवाते हैं, परमात्मा की याद दिलवाते हैं। कर्म नहीं कटवा सकते जबान के नाम। पूरे संसार में हजारों भाषाएं हैं, ऋणात्मक शब्द हैं, इनसे कर्म नहीं कटेंगे। कोई भूल में बैठा रहे, नाम जबान का लेके और जबान का सिमरण करता करता सोचे जाए जी अमरलोक कब जाऊंगा जी, कभी नहीं जाएगा भाई, कभी नहीं जाएगा। वह नाम कुछ और है, उसी नाम को जानने के लिए मौका दिया है। जिनको मिल गया नाम, नामी दूर नहीं, बिना नाम के मालिक हुजूर नहीं। साहिब कहते हैं जिनको मिल गया नाम तो नामी दूर नहीं है, नामी परमात्मा, बिना नाम के मालिक हजूर नहीं। अगर नाम नहीं मिला फिर मालिक हजूर कभी नहीं मिलेगा। साहिब ने फैसला दे दिया है। वह नाम आत्मा में है। क्यों? आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, मिलना अविनाशी न अविनाशी से है। फिर जगत के नाम वर्णात्मक थोड़ी मिलवाएंगे उससे। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री तो शरीर के लगी हुई हैं, इनसे तो न आत्मा मिलती न परमात्मा मिलता। वह नाम आत्मा में है। कैसा होगा? आत्मा अविनाशी है तो नाम भी अविनाशी मिलेगा। नाशवान नाम तो जबान से बोल ही तो रहे थे फिर हम। अगर जबान के नामों से मिलता तो फिर बोल ही तो रहे थे, फिर गुरु से क्या लेने गए हम? कह रखा है शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा आए, संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं, उनकी श्रीवाणी माया हुआ है। संत डारिया बीज घट धरती के माही, को असमर्थ होए जो जा रहे उस बीज को। संत ने आत्मा में बीज डाल दिया है। संसार में किसी की मत नहीं जो जला दे गला दे उस नाम को नहीं जला सकता। संत डारिया बीज घट धरती जे ही जिसके डाल दिया जाए, फिर घट धरती तो आत्मा है, वो आत्मा में डलेगा।
जो आत्मा में रखा जाएगा वह अविनाशी ही तो होगा, वह नाशवान थोड़ी होगा। वह अविनाशी नाम है और आत्मा में है, परमात्मा से मिलवाएगा। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति ना 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 छूटे। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, अंतर घट का अंतर घट का दाग न छूटे, अंतर घट का दाग न छूटे, बिन सत्संग कुमति ना 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 छूटे। चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे, बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, जड़ता भाव जड़ता भाव कभी ना छूटे, जड़ता भाव कभी ना छूटे, बिन सत्संग कुमति 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 ना छूटे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक बिना विवेक माया नित लूटे, बिना विवेक माया नित लूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे,
बिन सतसंग को मति ना छूटे।